नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वीडियो आप पूरा देखिए और यकीन मानिए इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हुए सही करते हैं तो साइंस के आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हर एग्जाम में आएंगे। तो टेस्ट लगाइए और चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से रोज अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर होते हैं? तो एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन यानी कि सहारा लेने के लिए आत्मनिर्भर ना होकर निर्भर होते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है इनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जंतु विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इन ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए हम इसे बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद पौधे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप और उभयचरों का हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान किसने नाम दिया? तो लेमार्क द्वारा यह नाम दिया गया जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम है जीव पारिस्थितिकी, जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषयों में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा को ओपेरेन ने प्रस्तुत किया था। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये सब क्या हैं? तो यह ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। परागकणकारी इनमें से कौन है? तो यहाँ पर चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये सब अपने आप से परागकण पौधों से लेकर एक से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या कहलाता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार करिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट ये किस प्रकार के जंतु के शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण या परीक्षण किया जा सकता है? तो शीत निष्क्रियता यानी कि शीतकाल में निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण इनमें से ऑप्शन नंबर सी ये तीनों ही चमगादड़, भालू और रोडेंट ये शीतकालीन सुप्त जानवर माने जाते हैं, निष्क्रियता प्रक्षेपण करते हैं ये। निम्न जंतुओं पर विचार करिए। यहाँ पर समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है सी लॉयन ये स्तनधारी हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ड्यूगोंग जो है ऑप्शन नंबर यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, यानी कि ये विलुप्त की कगार पर है, इसको संरक्षण दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्रकृमि होता है और गिनी कृमि एनालिड है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर फीता कृमि उभयलिंग है, बिल्कुल सही है, और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा नदी की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारतीय वन्यजीव के
वन्य जीवन के संदर्भ में ओडियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय वन्य जीवन के अंतर्गत फ्लाइंग फॉक्स हम कहते हैं चमगादड़ के लिए। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, इनमें से कौन है? तो पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको एक छोड़ने से मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में गैम्बूजिया फिश को छोड़ने से मच्छरों की संख्या में नियंत्रण मिलता है, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो अभी हमने पढ़ा गैम्बूजिया फिश, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इनमें आपके लिए कथक और कारण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि सभी एक कोशीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अमीबा एक कोशीय जीव है, इसीलिए फिर इस लाइन के बाद में अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, ये बात सही होती, मतलब सही दोनों है, बस क्रम ऊपर नीचे है। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, केवल उलक प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत में साल पेंगोलिन के प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं और गिब्बन प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस मोलस्क ग्रुप में एक मोलस्क है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, यह कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो ऑप्शन नंबर वालरस जो है एक प्रकार का संगम है। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स जो है पैदा करता है? तो यह प्यूपा जो उसका जीवन चक्र होता है उसमें वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो मकड़ी के ये वंश हैं टिक और माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीवों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, यह जीव कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंवंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को हम क्या कहेंगे? तो इसे भिन्न काल पक्वता के नाम से जाना जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो नागराज किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या में क्या है? तो सबसे अधिक संख्या में कीट वर्ग हमें मिलते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। पंखहीन कीट, उड़ान रहित पक्षी, अपाद सरीसृप, फुफ्फुसहीन प्राणी, और आपके लिए सूची 2 में उनके नाम दिए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पंखहीन कीट कौन सा है? तो रजत मीनाक्ष, ये मीनाभ पंखहीन कीट है। फिर उसके बाद में उड़ान रहित पक्षी कीवी है, फिर अपाद सरीसृप सर्प है, और फुफ्फुसहीन प्राणी यहाँ पर मत्स्य है, राइट आंसर हो जाएगा। सर्पों की विषग्रंथियां किसके समान होती हैं? तो कशेरुकी प्राणियों में जो लार ग्रंथि होती हैं, सर्पों की विषग्रंथियां उनके समान होती हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेलों में विशालतम प्रजाति है। मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? तो गिबन जो है मानव के समान दिखने वाला छोटा कपी है। शहतूत शाल बनाई जाती है, तो चिरू के बालों से शाहतूत शाल बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी व्हेल शार्क प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आती है। निम्न में से कौन एक मीन है, मछली है? तो फ्लाइंग फिश एक मछली है।
निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा मछली जगत में आता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। मैं दिन भर में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, ये तीनों वीडियो भी आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लिंक पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, जिससे आपके लिए ये अपडेटेड वीडियो उस प्लेलिस्ट में मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।